मतलब अभी देखिए till now we have been discussing about a typical role of a data analyst, right? तो आपको अगर आप बोलेंगे कि भाई डेटा एनालिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बताइए मेरे को आप. तो ऑफ कोर्स यू मस्ट गेट क्लियर. A data scientist must also know about data, the role, the responsibility of a data analyst. तो अगर डेटा यानी डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मतलब, तो ऑफ कोर्स यानी मतलब राइट फ्रॉम डेटा कलेक्शन, राइट, डेटा कलेक्शन to data cleaning, collection to data cleaning, and then presentation, exactly right, then data interpretation using various statistical technique. यहाँ पर आप ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं हम लोग, राइट. प्लस इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लाइक डेटा प्रेजेंटेशन एज रिपोर्ट्स. बेसिकली यहाँ पर मैं डायरेक्ट बिल्डिंग रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, राइटिंग एड हॉक क्वेरीज, राइट. तो ये थोड़ा ये दिस इज जस्ट आई थिंक यू गेट एन आइडिया, राइट. ये इस पे आप लोग काम करें ना, इस पे आप लोग देखें ना, मतलब डेटा क्लीनिंग कैसा करते, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैसा अप्लाई करते, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड इन पावर बीआई, and how to write ad hoc queries using SQL language. तो ये सारा चीजें देखिए आप लोग, right? तो now we are talking about what? हाँ, और एक मैं इसको लास्ट में मतलब ये एक स्टोरी टेलिंग है, राइट. स्टोरी टेलर यानी मतलब यू टर्न डेटा इनटू व्हाट, स्टोरी एज ए डेटा एनालिस्ट. अब नाउ हम बात करते हैं डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट की. मतलब तो बेसिकली इफ यू लुक एट एनालिटिक्स के लेवल पे जो देखे ना आप, तो यहाँ पर कौन से लेवल आते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक. अभी डेटा साइंटिस्ट की जब बात करें हम लोग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट, राइट, तो डेटा साइंटिस्ट में मेन क्या आएगा यहाँ पर मतलब, तो डेटा साइंटिस्ट में यानी मोस्टली इट इज बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, राइट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. तो यहाँ पर यू बी वर्किंग विद व्हाट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग दो बात कर रहे थे लास्ट टाइम, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. प्रिस्क्रिप्टिव की हम बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स व्हाट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन करना, राइट. तो इसके लिए डेटा मतलब साइंटिस्ट किसके साथ काम करेंगे, मशीन लर्निंग. तो यू विल हैव टू वर्क विद व्हाट, मशीन लर्निंग. तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मशीन लर्निंग, ठीक है, प्रिडिक्टिव. उसके बाद हम लोग, ठीक है, बाद में बात करेंगे हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात करेंगे हम लोग. दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी डन, राइट. लेकिन यहाँ पर जब व्हेन वी आर टॉक अबाउट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग है. और एडवांस यू कैन से अनदर ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग इज कॉल्ड डीप लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क्स. इसकी दो की बात करेंगे. लेकिन इससे पहले यू हैव टू नो हाउ टू वर्क विथ लार्ज नंबर्स, अरेज एंड ऑल दैट. तो उसके लिए एक टॉपिक अभी आप लोगों को कवर नहीं हो, वो नंपाई है. मतलब ओके, ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में नंपाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, नंपाई. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नंपाई है, नंपाई से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके, तो पहले इसको प्रोनाउंस नंपी भी करते हैं और नंपाई भी करते हैं. तो उसके बाद हम बात करेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की बाद में बात करेंगे. ओके, तो वंस वी हैव डन विद नंपाई, देन we'll be talking about what is machine learning, what is deep learning or deep, ये deep neural network को आप शॉर्ट में deep learning भी बोलेंगे. तो इसमें आपको you will be learning different what algorithms which will be used to predict the future events. Okay, तो पहले हम लोग numpy से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्लियर ना. तो one of the main difference between data analyst and data scientist is that a data analyst is going to work with the or just going to present the data, whatever the data. That means it's all about descriptive and diagnostic analytics.
But whereas a data scientist will talk about predictive analytics, what will happen future. Okay, ये main difference है मतलब. Okay, predictive, what will happen actually. तो ये तो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस करे थे, फिर से थोड़ा सा आइडिया, फिर बाद में भी हम लोग विल टॉक मोर अबाउट इट. तो मैं आप विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टॉक अबाउट numpy. तो numpy बेसिकली एक लाइब्रेरी है. numpy स्टैंड फॉर नंबर्स पाइथन. ओके, आप पाइथन लाइब्रेरी टू वर्क विथ नंबर्स. और इसको क्या बोलते हैं, या एडवांस में लीनियर अलजेब्रा, यानी आप यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा भी यू कैन मतलब यू कैन वर्क विथ लीनियर अलजेब्रा इन पाइथन इन numpy. लीनियर अलजेब्रा में जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स एंड matrices. तो लेट्स मेक इट सिंपल. यानी numpy में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यू कैन वर्क विथ अरेज. बेसिकली व्हाट यू कैन डू विथ numpy, यू कैन क्रिएट अरेज. ओके, अरे, तो वो अरे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 4 मल्टी डायमेंशनल होता. तो बेसिकली numpy इज एन डायमेंशनल अरे लाइब्रेरी, इसलिए बोलते हैं numpy को क्या बोलते हैं, numpy इज ए n डायमेंशनल. ओके, you can create what, n dimensional array. So you can create n dimensional array. So it can be 2, 3D, 4 dimensional, multi-dimensional. तो ये array बना सकते हैं आप. ओके, तो array मतलब what is an array? array आप लोग देखें ना, इसमें array is a basically इसमें ये data structure, right? Simple data structure which stores a collection of values data, या उसको क्या बोल सकते हैं आप, elements. okay? और जैसा मैं बताया, ये array आप 1 dimensional array अलग अलग डायमेंशन पे बना सकते हैं आप. 1 dimensional, 2 dimensional, 3D, 3 dimensional. अब 4 मतलब 3D मतलब क्या होगा, वो इमेजेस. ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल, अगर आप में 1D मैथमेटिक्स में 1 डायमेंशनल एरे को आप ये भी बोल सकते हैं वेक्टर. और 2 डायमेंशनल को क्या बोलेंगे आप, 2 डायमेंशनल, इट लुक्स लाइक ए मैट्रिक्स. 3 डायमेंशनल में, अब 3 डायमेंशनल में क्या आता, हाइट यानी लेंथ, और उसके साथ साथ यानी इमेज, यानी उसका एक यूज केसेस आप डायरेक्ट देखिए, इमेजेस के लिए यूज होता है. ओके, इमेजेस 3 डायमेंशनल इमेजेस के लिए होता. लेंथ, विड्थ और कलर. लेंथ, विड्थ प्लस कलर, 3 डायमेंशनल. ओके, तो ये बेसिक आप याद रखो. आप पहली बात तो यानी एक सिंपल numpy अरे में जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा में, ये लीनियर अलजेब्रा का बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट रहता ना, तो वो समझना आप, जिसमें वेक्टर क्या है और मैट्रिसेस क्या है. वेक्टर एंड मैट्रिसेस. ओके, वेक्टर एंड मैट्रिक्स, या उसको अगर प्लूरल में हो तो वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस बोलेंगे, मैट्रिसेस. तो उसको हम लोग सिंपल वे में देखेंगे, डोंट वरी. तो एक सिंगल वैल्यू को क्या बोलते हैं मालूम, सिंगल वैल्यू क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे. सिंगल वैल्यू क्या बोलेंगे, स्केलर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे एज, यानी कुछ भी मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, तो मार्क इक्वल टू 55, तो ये क्या है, स्केलर वैल्यू. ये स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू. अगर आप बोलेंगे मार्क्स ऑफ ए 3 सब्जेक्ट्स, ओके, मार्क्स ऑफ सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वैल्यू, सिंगल सब्जेक्ट का मार्क्स. आप बोल सकते कुछ भी, यानी मार्क्स of 1 student for 1 subject. For example, marks of math, marks of 3 subjects. Okay, for example, math है, physics, chemistry, 3 subjects. तो कैसा हो जाएगा वो, for example, marks जैसे कि इस तरह से, for example, math, physics, chemistry. तो ये क्या हो गया, मतलब ये क्या है, वेक्टर. अब ये फिजिक्स
फिजिक्स के डेफिनेशन में बड़ा मतलब मैं बहुत इसको सिंप्लीफाई बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ. कलेक्शन ऑफ नंबर, वन डायमेंशन है ये. अब वो यू नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वो फिजिक्स के मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें. मैथमेटिकली अगर हमको सिंपल मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेदर इट इज ए रो और कॉलम, इज कॉल्ड वेक्टर. वन डायमेंशन है सिर्फ ये. सिर्फ आपको यानी एक ही स्टूडेंट के मार्क्स दे रहे मतलब. अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैट्रिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ ए मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स. कौन से सब्जेक्ट, अब कोई भी स्टूडेंट्स है मतलब स्टूडेंट ए बी सी कोई भी. ओके आप बोलेंगे भाई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कौन है मतलब स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, ओके स्टूडेंट सी, इस तरह से आप पूरे स्टूडेंट्स का. ठीक है. और सब्जेक्ट्स क्या आपके, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री. ये दोनों मतलब क्योंकि खाली स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर है. लेकिन अब आप दोनों मिला के स्टोर पूरे मार्क्स को करना है तो कैसा करेंगे आप, यानी 3 सब्जेक्ट के यानी क्या 3 स्टूडेंट के मतलब यहाँ तो मैं 3 मेंशन किया मतलब टोटल 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में मार्क्स, तो इस तरह से आ जाएगा वो मार्क्स पूरे में. कैसा, आप देखिए फॉर एग्जांपल यानी पहला फर्स्ट स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का क्या है मतलब ये देखिए. ओके तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स. ओके तो उस तरह ये सेकेंड स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में. ओके फिर देन दिस इज द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स ऑफ जो भी मार्क्स व्हाटएवर. तो आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते. तो ये कितने डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन. तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स 2 डायमेंशन. ओके तो यानी मतलब ये क्या स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स. तो एवरी रो रिप्रेजेंट स्टूडेंट, एवरी कॉलम रिप्रेजेंट द मार्क्स. ओके तो ये एवरी रो फर्स्ट स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में, सेकेंड स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स. तो अभी इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे. चलिए मेरे को आप ये इज इट मेकिंग सेंस, आ रहा समझ में आपको, कोई रिस्पॉन्स दीजिए. प्रैक्टिकली एक मरतबा देखें तो आपके लिए बहुत सिंपल इजी है. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? यस यस और नो? यस सर. चलिए इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखते हैं पूरा. अच्छा ये पाइथन में आप ये कुछ इसके सिमिलर कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको, कुछ सिमिलर चीज करें आप इसके लिए पाइथन में, जो अभी मैं जो बता रहे सिमिलर कुछ करें आप, सिमिलर टू दिस व्हाट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग. बोलिए, गो अहेड, कुछ सिमिलर करें आप, कोई सेम चीज इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट था जो सीखे आप लोग पाइथन में, थोड़ा सा रिकॉल करके बोलिए. सर वो लिस्ट बनाना, डिक्शनरी वगैरह देखे थे ना. वेरी गुड, ऐसा मैं यही पूछा था. लिस्ट डिक्शनरी नहीं, लिस्ट. यस सर. लिस्ट तो सेम कॉन्सेप्ट क्या में डिस्कस करें आप लोग, लिस्ट. तो मगर ये अब नंपाई आ गया देखिए. तो नंपाई, तो पहली बात तो ये मालूम आपको, नंपाई व्हेन यू वांट टू वर्क विद नंपाई यू हैव टू इंपोर्ट नंपाई. अगर आपके पास नंपाई, यहाँ पर मैं जो कोलैब में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर प्री इंस्टॉल है नंपाई. अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा मतलब. ओके तो अगर आप फॉर एग्जांपल नंपाई को पहला यूज करना है तो पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल के लिए क्या कमांड है, ये देखिए पिप
इंस्टॉल numpy। तो यहाँ पर हमको ये मैसेज आया कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी मतलब ओके, मतलब ये सेम है। तो इसका ये पाइप क्यों दे रहे कमांड, ये ऑपरेटिंग ओएस का कमांड को रन करने के लिए पिप यूटिलिटी पिप इंस्टॉल numpy। ओके, numpy हम लोग एक अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना के उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसा बनाना वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी एक ही इन्वायरमेंट में पूरे लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बजाय आप अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट numpy को यूज करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब क्या, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको क्या करना है, टू यूज क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। और कभी भी याद रखिए कि numpy का जो शॉर्ट अलियास है, जो शॉर्टकट है, वो np रहता। पांडास का जैसा pd रहता ना, उसी तरह numpy का np रहता। मतलब आप कुछ भी abc कुछ भी कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड है, यानी मतलब स्टैंडर्ड अलियास या शॉर्ट नेम विच इज np। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ चेकिंग द वर्जन, numpy का वर्जन। तो हम लोग numpy np डॉट अंडरस्कोर वर्जन, पांडास में भी इसी तरह चेक करते। तो आप नोट करिए कि पाइथन ये numpy का वर्जन हम लोग करेंटली यूज करें 1.1.21.6। ओके, 1.21.6 पाइथन ये numpy का वर्जन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब हम numpy को इंपोर्ट कर लिए। नाउ वी कैन क्रिएट व्हाट, क्रिएट अरेज, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल अरे बना सकते हैं आप। तो पहले वन डायमेंशनल देखेंगे, 1D। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स, ओके, स्टोर मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। तो कैसा करेंगे आप, मार्क्स, ये देखिए np डॉट अरे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, दैट्स इट, फिनिश। इस तरह से आप स्टोर कर सकते। ये अरे बन गया। ये अरे का नाम है मार्क्स इक्वल np डॉट। तो np क्या है, ये हमारी लाइब्रेरी है, उसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग अरे है, और इस तरह से बनाए। तो अरे क्या है, अरे मेथड या फंक्शन है ना, तो इसलिए आप स्क्वायर पैरेंथेसिस लेके, बट जब अरे क्रिएट करें तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देना। ये अरे बन गया। अब उसको आप प्रिंट करो, प्रिंट मार्क्स, ये देखिए। तो अरे में इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो जो पहला जो एलिमेंट का पोजीशन है वो 0, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग एरे बनाना देखे ना यहाँ पर। तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स है ना, तो आप यानी स्टूडेंट्स के नेम्स का स्टोर करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या नेम्स, तो np डॉट अरे। अब पहला मैं जस्ट सिंपल नाम दे ABC, दैट्स इट, 3। तो अरे में और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मैं अभी थोड़ी चीजें नहीं बताया आपको। अरे बहुत फास्ट है कंपेयर टू लिस्ट, क्योंकि अरे इज डेवलप इन सी लैंग्वेज। अरे और सी लैंग्वेज में डेवलप करें, और अरे बेसिकली सपोर्ट ऑफ सेम टाइप। यानी आप लिस्ट में, अब हम लोग बाद में चल के लिस्ट और अरे को कंपेयर करेंगे, numpy अरे को। लिस्ट में आप मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, यानी एक लिस्ट में आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग रख सकते हैं। बट numpy अरे में अगर स्ट्रिंग है तो पूरे स्ट्रिंग रहेगा, या पूरे अगर फ्लोट है तो पूरे फ्लोट रहेगा, या इंटीजर है तो पूरे इंटीजर रहेगा। ओके, तो numpy सपोर्ट सेम टाइप, आप मिक्स को नहीं रख सकते। ओके, तो ये याद रखिए। तो numpy इज मच फास्टर देन लीस्ट। तो ये आप ओके, अरे अभी आपको अब ये नहीं, मतलब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, इंडेक्स। और याद रखिए इंडेक्स मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट स्टार्ट्स विथ 0 से स्टार्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यानी प्रिंट आप बोलना है, मतलब प्रिंट फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। तो कैसा करेंगे आप, प्रिंट मार्क्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो फर्स्ट मतलब 66 है, देखिए करेक्ट। सेकेंड है
77, थर्ड है 80। तो यहां पर हम स्ट्रिंग स्टोर करें तो इसको भी आप सेम ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स का पोजीशन का कॉन्सेप्ट है। और मतलब वन मतलब सेकेंड, और लास्ट के लिए जीरो, लास्ट मतलब जीरो, -1, प्रिंट मार्क्स ऑफ -1। तो -1 मतलब लास्ट, -2 मतलब सेकेंड लास्ट। देखिए लास्ट क्या है 80। तो आपको लास्ट के लिए ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 ज्यादा रहे तो -1 दो आप, तो लास्ट आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट। अब इसमें स्लाइसिंग कैसा करते हैं वगैरह वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये तो एक सिंपल आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अरे अलग अलग बनाने के तरीके हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा अरे बनाना जिसके अंदर पूरे अरे ऑफ जीरो, पूरे जीरो रहना, मतलब उसका रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे हम लोग कैसा बनते। तो जैसे कि इसको मैं आपको पूरे जीरो बनाना है ना, तो आप जीरो का अरे बना सकते हैं। तो उसका नाम मैं जीरो दे रहा हूँ। तो np डॉट, हाँ उसमें यानी क्या बोलना चाहिए, उसका जो मेथड का नाम है जीरोस है। तो आप कितने जीरो, 5 जीरो से बनाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए आप प्रिंट, इसका नाम क्या दिया हमें, अरे का नाम भी जीरोस दिया हमें। देखिए 5 जीरो, या आप पूरे वंस का बनाना चाह रहे, np डॉट वंस। फॉर एग्जाम्पल 10, उसमें पूरे 1 1 1 1 रहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो बाद में देखेंगे हम लोग क्या इसका यूज कैसा रहता। और 1 डायमेंशनल भी बना सकते हैं आप, 2 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। तो अभी पहले 1 डायमेंशनल है ये, ओके 1 डायमेंशनल। अब जैसे कि आपको यानी स्टोर प्राइसेस ऑफ 5 आइटम्स, तो कैसे करेंगे आप, प्राइसेस np डॉट अरे, ये अब पहला प्राइस। अब फॉर एग्जांपल 50, अब इसको आप डेसिमल में देखते हैं, 66 पॉइंट दिस, 70.10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस तरह से। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अरे, आप इसमें ना एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर सकते, और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, यानी मतलब आप पूरों पे कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो अब इस पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो एरे है, तो प्राइसेस फॉर एग्जांपल आप इसको समझ जाओ, प्राइसेस ओल्ड, प्राइसेस न्यू, ओके प्राइसेस न्यू। तो अब इसमें क्या है, अरे, तो यानी फॉर एग्जांपल ये न्यू प्राइसेस है समझिए, ओके। तो पहला 100, 110, 120, 140, 160 व्हाटएवर। तो टोटल कितने हैं, 5 ना, 1 2 3। इसमें हम लोग कितने देते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें मैं इस तरह, ये दो प्राइसेस है। अब आप दोनों दोनों को प्राइसेस मतलब ओल्ड समझो, ये न्यू प्राइसेस। अब ये दोनों को आप एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं एट ए टाइम, पूरों को बगैर, विदाउट लूपिंग। आप लिस्ट में नहीं कर सकते ऐसा। आप पहले बोलेंगे भाई मेरे को सबसे पहले ऐड बोथ प्राइसेस ओल्ड न्यू, सिंपल। देखिए तो कैसा करना, मलाऊंगा प्राइसेस प्लस प्राइसेस न्यू। तो कितना सिंपल है, देखिए। तो ये 66 में 66.50 में 100 ऐड हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, मतलब 66 प्लस 100, 166 प्लस 0.50, 0.5, 70.10 प्लस 120, तो 190.10, 190.10। चलिए मैं यहां से आप लोगों को थोड़ा सा फिर ये आ रहा समझ में, कुछ प्रॉब्लम है बताइए, मेरे को कोई रिस्पॉन्स दीजिए। आप लोगों में को रिस्पॉन्स देना जरूरी है, जब तक आपका हाँ ना कुछ नहीं आया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। यस सर, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। इसका नाम बोलेंगे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। मैं नाम लिख देता हूँ, एलिमेंट
एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, हर एक एक एलिमेंट पे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई मेरे को नहीं दोनों का डिफरेंस बताओ, यानी मतलब तो मतलब दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं, मतलब डिफरेंस यानी सबट्रैक्ट माइनस कर दो आप। फॉर एग्जांपल कैसा कर सकते हैं आप, क्योंकि न्यू प्राइस ज्यादा रहते हैं ना, तो पहला वो ले लो, प्राइसेस न्यू माइनस प्राइसेस यानी ओल्ड प्राइसेस, तो आपको पता चल जाएगा। या इज ऑलवेज गुड टू यूज द प्रिंट, प्रिंट फंक्शन यूज कर लो कभी भी। देखिए तो इसका मतलब है पहले में कितना आ गया डिफरेंस, 30 का डिफरेंस है, 33 49 या 33.5, 49.9 का डिफरेंस है। या यस माइनस अगर यानी जैसा कि फॉर एग्जांपल लास्ट प्राइस ओल्ड प्राइस से भी कम था, यानी 77 था जो फिफ्थ आइटम का प्राइस 77 था, और नए में 70 आ गया, समझो सपोज 70 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो कम हो रहा है ना, मतलब। तो अब यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे ना, तो आपको उन्हें डिफरेंस करेंगे तो माइनस, तो इसका मतलब ये -7.5, मतलब ये क्या हुआ कि न्यू प्राइस 7.5 लेस है, लेस। प्लस तो आप इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस सब सारी चीजें कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना तो आप इनटू कर दो, ओके। अब फॉर एग्जांपल अब ये प्राइसेस का है ना, अब आपके पास क्वांटिटी है, समझो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी, तो यानी क्वांटिटी मतलब आइटम की क्वांटिटी की बात करें हम लोग। ये एक सिंगल का है ये क्वांटिटी, तो पहला आइटम की क्वांटिटी कितनी है, 10, 30, ओके, कुछ भी आप जैसे कि 40, 50, 60 से 100, ये क्वांटिटी है। तो अब फॉर एग्जांपल न्यू प्राइसेस को इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कैसा करेंगे आप, प्राइसेस न्यू इनटू टाइम्स क्वांटिटी। तो अब ये एक प्राइस की वैल्यू, सिंगल प्राइस की वैल्यू कितनी है, सिंगल प्राइस की वैल्यू न्यू में 100, 120 है। अब वो टोटल आइटम्स 100 इंटू ये 10 क्वांटिटी हो जाता, ठीक है ना। तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए, तो 100 एक है तो 10 आइटम्स है, तो मतलब 1000 हो गया। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड सब ऑपरेशन करते हैं, तो बिटवाइज ऑपरेशन। अच्छा, इसमें आप और एक क्या मालूम, स्केलर वैल्यू बोलो या उसको बोलते ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते, मतलब ब्रॉड, ये टर्मिनोलॉजी बड़ा सिंपल है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन सिंपल है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, आपको बोलना है कि न्यू प्राइसेस में 10 ऐड कर दो, ओके, इंक्रीज ऑल द प्राइसेस ऑफ न्यू आइटम्स बाई 10, यानी 10 से प्राइस, जैसे कि न्यू प्राइसेस कितने, न्यू प्राइसेस देखिए 100 है, 120 है, 140 में 10 ऐड कर देना, मतलब ये 110 हो जाता, 130 हो जाता, 150, 160 से 70, ये 70 जाके 80 हो जाता। तो कैसा करेंगे आप, ये देखिए सिंपल, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन बोलेंगे, प्राइसेस न्यू प्लस 10, दैट्स इट। मगर ये फिजिकली चेंज नहीं होगा, खाली बता रहा है ना, मतलब ये देखिए चेंज हो गया। अगर आपको परमानेंटली चेंज करना है तो ऐसा ओवरराइट करना पड़ता, प्राइसेस न्यू इक्वल टू फिर प्राइसेस न्यू प्लस 10, तो ये चेंज भी होके उसको रिफ्लेक्ट भी हो जाता, मतलब यहाँ पर खाली खाली यानी मतलब ऐड करके बता रहा हूँ, चेंज नहीं करा। आप प्राइसेस न्यू बोले तो यानी प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे, पुराने प्राइसेस ही रहते, देखिए देखिए 100 ही से देखिए 10, मतलब खाली यानी प्रिंट यानी मतलब ऑपरेशन कर रहा, फिजिकली चेंज नहीं कर रहा। अब उसको चेंज कर देना है तो ओवरराइट कर देना, वेरिएबल को असाइन कर देना फिर से। अब आप ये देखिए, ये करके आप फिर उसको प्रिंट करके देखो आप, लेट मी रन दिस, ये देखिए अब चेंज हो गया, देखिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू क्या है, स्केलर वैल्यू है, तो एक स्केलर वैल्यू आप पूरे एरे पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। अब आप चाहे वो माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, ओके। ये चीज आप लिस्ट पे नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको लूप, फॉर लूप लिखना पड़ता है, या मैप फंक्शन लिखना पड़ता है, मैप फंक्शन या लूप, विदाउट लूपिंग नहीं कर सकते। ये नंपाई में एडवांटेज है आपको, ओके।
और numpy परफॉर्मेंस वाइज स्पीड है। तो आप छोटे मोटे ऑपरेशन करें, छोटा डेटा तो लीस्ट के लिए चले जाना, otherwise you should go other if you have a large number of data numbers where you have to perform some complex operations, तो better go for numpy। और आगे चल के ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में लीस्ट को यूज नहीं करता, इट डजंट सपोर्ट लीस्ट, इट यूजेस ओनली numpy। ओके, numpy। तो ये numpy का कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो आज हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे देखे, इंशाल्लाह यानी क्या बोलना चाहिए, आगे हम लोग उसको और अच्छे एडवांस लेवल पे और पूरे उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो numpy ये जो हम लोग जो बनाए जितने भी, ये वन डायमेंशनल है ना ये, तो इसको आप क्या बोलते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में वेक्टर बोला आप। तो उसको कैसा चेक करेंगे आप, check the numpy array dimension, तो उसको क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं, मतलब ओके, डायमेंशन चेक करने को क्या बोलते हैं, शेप। तो ये देखिए, प्रिंट प्राइसेस न्यू डॉट शेप, तो डॉट मेथड है वो शेप, देखिए बता रहा, देखिए। तो शेप और डायमेंशन में क्या फर्क है मैं बताता हूं मैं। तो पहले डायमेंशन चेक करना है आपको, तो प्रिंट प्राइसेस न्यू डॉट एनडीम बोल के रहता, एनडीम डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या बता रहा हूं, वन डायमेंशनल, और शेप क्या है, 5 कॉमा, मतलब सिर्फ ओनली ये रो है, उसमें कॉलम रो कॉलम नहीं है, जैसा मैट्रिक्स में क्या रहते हैं, रो एंड कॉलम रहते हैं ना। तो अभी हम लोग एक सिंपल, आप यानी मतलब आप देख लिए होंगे, अगर आपको प्राइसेस को स्टोर करना है तो इस तरह से, क्वांटिटी ये भी वन डायमेंशनल है, सिर्फ क्वांटिटी, इसमें ओनली क्वांटिटी है, यहाँ पर ओनली प्राइसेस, यहाँ पर क्या ओनली प्राइसेस है, ओनली प्राइसेस। जब एक ही चीज स्टोर करें तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। ओके, वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कैसा आता है इसमें, देखिए आप, टू डायमेंशन, फिर थ्री डायमेंशन बाद में, देखिए टू डायमेंशन। एग्जाम्पल, टू डायमेंशन का मतलब ये क्या बोलेंगे आप, मैट्रिक्स। तो कैसा आता है एग्जाम्पल प्रैक्टिकली, तो दो डायमेंशन आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते कि स्टोर प्लेयर का, यानी स्कोर, यानी मतलब प्लेयर का स्कोर भी स्टोर करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टोर 5, ओके, 3 प्लेयर स्कोर, स्टोर 3 प्लेयर स्कोर ऑफ कितने गेम्स, ऑफ लास्ट 5 गेम्स। तो यहाँ पर दो डायमेंशन हो गया, प्लेयर का एक डायमेंशन हो गया, गेम्स का एक हो गया। ओके, तो यानी मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसा है, तो आप ऐसा बोलते हैं कि मतलब गेम स्कोर्स, तो अब यहाँ पर अब कैसा देंगे आप, दो डायमेंशन, np डॉट एरे, यहाँ पर आप 2 मरतबा ऐसा लेना, हाँ। तो ये पहला यानी क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट प्लेयर का, फर्स्ट प्लेयर 5 गेम्स, फर्स्ट गेम में कितना स्कोर करा था, 44, सेकंड में 55, 33, 0, 100। तो ये क्या हो गया, ये पहला प्लेयर का हो गया, पहले प्लेयर का 5 गेम्स, कॉमा दीजिए कि देखिए, फिर ये सेकंड प्लेयर हो गया, सेकंड प्लेयर पहला गेम 0, सेकंड गेम, थर्ड गेम में 100, सेंचुरी, 5, 10, ऐसा। ये सेकंड प्लेयर, फिर थर्ड प्लेयर। तो इसी तरह टोटल 3 प्लेयर की बात करें ना हम लोग, ये थर्ड प्लेयर, पहले फर्स्ट सेकंड में 0, 10, 20, 1। देखिए, तो ईच रो रिप्रेजेंटिंग वन प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर। ओके, और ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग गेम, फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये उसको प्रिंट करो आप, तो सिंपल है, गेम स्कोर, 5 गेम स्कोर व्हाटएवर। ये देखिए इस तरह से आ रहा, देखिए। तो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स आ गए, देखिए। तो ईच रो रिप्रेजेंट वन प्लेयर, ईच कॉलम रिप्रेजेंट वन गेम। तो इसका आप यानी प्रॉपर्टीज देखिए आप, यानी मतलब डायमेंशन और शेप देखिए आप, तो आपको पता चलता। ये देखिए, दो भी कमांड देखिए, प्रिंट एरे का नाम क्या है, गेम्स स्कोर्स डॉट
n डायमेंशन, कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन का ये, और उसका शेप भी देख लो आप, शेप कितने, या कितने रोज कितने कॉलम्स है, 3/5, 3 रोज एंड 5 कॉलम, 3/5। ये देखिए यहाँ बता रहा, देखिए डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, ओके 2 डायमेंशन, और शेप क्या है, 3/5। 3/5 का मतलब पहला रोज आता, कॉलम्स आता, और जब खाली रो है या खाली कॉलम है तो खाली ऐसा आता है, ये यहाँ पर 5, यानी सिर्फ क्या ये रो है, कॉलम नहीं है इसमें, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो इसको यानी प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ इस तरह, किस तरह से यूज होता। और फिर मैं आपको बता इसमें ना, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अब आप लोग ये मतलब ये खाली कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, इसमें खाली आपको जाके ये पूरा एरे बनाना, ये बनाना बहुत ही रेयरली यूज होगा। मशीन लर्निंग, हमको डेटा आ जाता ना, वो डेटा को आप एरे यूज करके, नंपाई एरे में कन्वर्ट करके आप मशीन लर्निंग को पास करना रहता आपको। तो इसमें थोड़ा ऑपरेशन को, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सीखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डीप लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको प्रैक्टिकली पूरा एरे बनाना, ये बनाना का काम नहीं रहेगा इसमें, ओके। तो चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, चलिए मेरे को रिस्पॉन्स करिए, इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? यस सर। सर ये अरे वेरिएबल ही रहता ना सर? यानी एक स्पेशल वेरिएबल विच इज स्टोर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। नॉर्मल वेरिएबल, at the end everything is a variable or an object, but is a special variable which is basically called data structure। ये data structure है ये। अरे सीरीज रहता है क्या सर? Array is a collection of elements, collection। Array is nothing but a data structure which stores a collection, which stores a set of values, set of elements, okay। और ये नंपाई में है ना सर? ये नंपाई में, नंपाई चाहिए, हम जो डिस्कस करें नंपाई के अंदर है, ये नंपाई लाइब्रेरी के अंदर अरे बना रहे हैं हम। हाँ तो वही अरे सर नंपाई लाइब्रेरी में है ना, कि दूसरे इसमें भी है सर ये? नहीं, दूसरे में भी है, बगैर नंपाई के भी बना सकते हैं, नॉर्मल में भी बना सकते हैं, लेकिन नंपाई इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्पीड बहुत बेटर है। तो पाइथन में लीज भी बना सकते हैं, या दूसरे तरह के भी अरे बना सकते हैं, लेकिन द बेस्ट इज नंपाई, परफॉर्मेंस वाइज एंड ऑल। अब जब आपको नंपाई आ गया तो फिर आप दूसरी जगह इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आप ऑल अरे यू शुड क्रिएट इन नंपाई। तो अब ये जो आप पांडास देखे ना, आप पांडास का जो कॉलम रहते हैं उसको भी कन्वर्ट करके आप नंपाई अरे बना सकते हो, उसको भी मैं बताता हूँ कैसा करना। चलिए आज का राइट, एकदम काफी दिनों के बाद पहला क्लास था, तो मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाह रहा हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करेंगे क्लास को। बट नंपाई में अभी हमको काफी चीजें डिस्कस करना है, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंपाई कंटिन्यू करेंगे। इज इट ओके? ओके सर। मैं यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ मैं, नंपाई क्लास 1 है ये, क्लास नंपाई 1, और नंपाई की क्लास 2 हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर नंपाई होने के बाद हम आई थिंक देखेंगे हम लोग मशीन लर्निंग को, हम लोग यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निक डिस्कस करना पड़ेगा। तो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? बोलिए, यस गो अहेड। मैटप्लॉटलिब भी होगा क्या आगे? बोला मैटप्लॉटलिब हो गया, जितना बेसिक जितना होना था हो गया, आपको सीबॉर्न होने का है आपको खाली बस। मैटप्लॉटलिब उतना ही था सर, मतलब एक क्लास हुई थी मैटप्लॉटलिब की। मैटप्लॉटलिब बेसिक काफी उतना बस। ओके सर, वही पूछ रहा सीबॉर्न, सीबॉर्न इंपॉर्टेंट है, मतलब मैटप्लॉटलिब अभी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब यूज नहीं करते, सीबॉर्न यूज करते, सीबॉर्न। यानी मतलब मैटप्लॉटलिब के ऊपर अभी सीबॉर्न लाइब्रेरी आ गई ना, तो मैटप्लॉटलिब ज्यादा यूज नहीं करते, जितने भी प्लॉटिंग करना है आप सीबॉर्न में कर ले सकते हैं। सो सीबॉर्न का एक टॉपिक है अपने पास, इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। ओके। तो अगर आपको सीबॉर्न आता तो फिर मैटप्लॉटलिब को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनली सीबॉर्न भी मैटप्लॉटलिब ही यूज करता। तो डोंट वरी, वो हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो पहले मेरे को नंपाई अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं सीबॉर्न को ले लेके फिर अपन बाद में जाएंगे मशीन लर्निंग पे। ठीक है सर। तो ये देखिए आप लोगों के सामने, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना। अब मैं इसको इमीडिएटली अपलोड कर देता हूँ, मगर वो रिकॉर्डिंग अपलोड होने थोड़ा टाइम लगेगा।